बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। दोस्तों मैं हूं आप लोगों के साथ आपका अपना अब्दुल जब्बार अहमद। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं भिंडी चिकन का सालन, जो मिक्सिंग बनाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहले हमने साफ़ पतीले ले लिए और उसके अंदर सबसे पहले हम प्याज वगैरह ऐड करेंगे जो हमने ले लिया है सबसे पहले। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नया नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमने साफ़ पतीली ले ली थी, उसके अंदर हम सबसे पहले ऑयल एंटर कर देंगे और इसका जो पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके अंदर ऑयल एंटर कर देंगे। और उसके बाद जो हमने प्याज कटिंग करके रख ली थी साथ में, वो इसके अंदर एंटर कर देंगे। और तकरीबन 3 कप जितना जो हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिए थे। और उसके बाद जो इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दें, वरना प्याज जो हमने 3 से 4 कटिंग कर ली थी वो इसके अंदर हमने ऐड कर लिए, जो दरमियानी साइज़ में आपने देखी है, इसे काट लें। और दूसरी बात, आप लोगों को मसाले समझ में नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारे मसाले लिखे हुए हैं, एक साथ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद कटिंग करके तरीक़ेकार देख सकते हैं। तो इसको हम ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको मिक्स करेंगे। चम्मच से मिक्स करने के बाद जो है इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये इसके अंदर सही से मतलब वो हो जाएगी, ब्राउन कलर हो जाएगा प्याज का। तो चम्मच चलाते रहें बीच बीच में। तो अब तक हम आप लोगों को मसाले दिखा देते हैं क्या क्या हमने इसके अंदर ऐड करने के लिए लिया है। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन लिए, गोल्डन, जो साफ़ धो के रख ली है बिल्कुल दरमियानी बूटी करके। और उसके बाद हमने हरा लहसुन लिया है, ये लाज़मी नहीं है, अगर आपके पास हो तो सही है, वरना हमने लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे, अब मौसम है हरे लहसुन का। तो 5 जो हमने जो टमाटर ले लिए थे छोटे छोटे कटिंग कर लिए थे, 3-4 जो हमने हरी मिर्चें ले ली थी लंबी साइज़ में कटिंग कर ली। और उसके बाद जो हमने ज़ीरा ले लिया था 1 चम्मच जितना खाने का, और गरम मसाला जो हमने साबित वाला ले लिया था, दालचीनी, बड़ी इलायची और मिर्चें वगैरह। दूसरे जो हमने मसाले लिए थे उसमें से पैकेट वाला थोड़ा सा मसाला लिया था, और सूखा धनिया लिया था 1 चम्मच जितना, 1 चम्मच जितने, 2 जितने हमने लाल वाली मिर्चें ली थी, 1 जितना हमने हेड ले ली थी, 2 चम्मच जितना नमक ले लिया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी हमने 2 चम्मच जितना बना के ले लिया था। आप भी इस तरीके से कर लें। और भिंडियाँ जो हमने इस तरीके से कटिंग की है, और 1 किलो भिंडियाँ ये तो आधी है, आधी और कटिंग करनी थी। तो 1 किलो जितनी हमने भिंडियाँ ली थी, जो इसके अंदर जो है बिल्कुल वो नहीं मिक्स नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सही होगी। इसको अलग से हम फ्राई करेंगे, आप लोग देखेंगे आगे तरीके में और समझ में आ जाएगा। तो प्याज हमारी जो है ब्राउन हो रही है, तब तक इसके अंदर बीच बीच में मतलब चम्मच चलाते रहें, ऐसा नहीं हो कि वो जल जाए। तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखा करें। दूसरी बात, इसके अंदर जो हमने सबसे पहले प्याज डाली थी, उसके बाद जो हमने इसके अंदर अदरक लहसुन जो रखी थी पीस के, वो इसके अंदर सही से चम्मच चला लें, मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो हमने इसके अंदर थोड़ी देर इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमने गरम मसाला रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। जो आप लोगों को अभी दिखाया था वो गरम मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, और सही से चम्मच चलाएं, मिक्स कर लें। उसके बाद थोड़ा सा हमने जो आधा कप जितना पानी डाल दिया था, प्याज मतलब सही हो जाएगी, गल जाएगी बिल्कुल, जलेगी नहीं। और इसके बाद जो है हमने इसके अंदर ऐड कर देने मसाले जो हमने रखे हुए थे, टमाटर वगैरह जो भी है, सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने मिक्स किया। उसके बाद जो हमने टमाटर और हरी मिर्चें कटिंग करके रख लिए तो वो इसके अंदर ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो दूसरी हरी लहसुन जो हमने रखे हुए थे वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिए साथ में। और साथ में जो हमने मसाले मिक्स कटिंग निकाल के रखे हुए थे वो भी ऐड कर देने हैं, ताकि इसको सही से अब मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको मतलब बिल्कुल सही से मिक्स कर लें, ऐसा नहीं होगा आधा चम्मच चलाएं आधा नहीं, ढक्कन दे दें, वो भी नहीं करें। सही से चलाएंगे तो सही मिक्स होगा मसाला और पकेगा भी सही से। तो उसके बाद जो हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे देंगे, तकरीबन तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, तब तक टमाटर वगैरह बिल्कुल गल जाएंगे और इसके अंदर जो है बिल्कुल अच्छा सा एक लुक इसका नज़र आएगा। तब तक हमने को इसको ढक्कन दे दिया था, और इसको बीच में चम्मच चलाते रहें और इसको जो है सही से पकाएं, और टमाटर वगैरह बिल्कुल गल जाएंगे, इसका शोरबा अच्छा सा बन जाएगा, आप लोगों को भी देखने में मतलब सही से लगेगा। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखा करें, चम्मच जो है बार बार चलाते रहें 4 से 5 मिनट में। उसके बाद जो हमने चिकन रखी हुई थी गोल्डन कटिंग करके, वो इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है, और इसको भी सही से हम मिक्स कर लेंगे। और चिकन जो है, एक बात ध्यान से लिया करें, एक तो बहुत ज़्यादा ख़राब मिलती है, तो इसी वजह से यहाँ पे तो गोल्डन ही इस्तेमाल होती है, तो इसी वजह से हमें तो ख़राब नहीं नज़र आती है। आप लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखा करें। इसको हमने ढक्कन दे दिया है 8 से 10 मिनट के लिए, और आग जो है गैस की वो हमने दरमियानी आंच पे रख दिया था, ताकि इसका सही से पानी वगैरह
चिकन का निकल जाए और उसको सही से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए हम इसको भूनेंगे, गैस फुल कर देंगे, वरना ढक्कन दे देंगे 4 से 5 मिनट तक, मतलब सही से मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद जो हमने भिंडियाँ जो सारी हमारी कटिंग हो गई है, आप लोग देख सकते हो। भिंडियाँ आप लोगों को बता दें, 1 किलो जितनी भिंडियाँ हैं। आप इसमें नोट क्या करें, एक कच्ची वाली भिंडियाँ हो तो वो सही लगती है। दूसरी बात, हमारे जो चिकन है वो 4-5 मिनट के लिए हमने रख लिया था, इसको पानी वो निकल चुका है, अब सही हो चुकी है। तो इसको हम सही से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसको सही से चम्मच चलाने के बाद हम इसको और भूनेंगे 10 से 15 मिनट के लिए फुल गैस पे। चम्मच भी चलाते रहें, साथ साथ में भूनते रहें, ताकि इसका जो है कच्चापन वगैरह वो निकल जाएगा बिल्कुल सही से। आप लोगों को इसका लुक भी नज़र आएगा खुद को। शायद मेरे मोबाइल से भी आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा होगा, जितना आपको वैसे नज़र आएगा सही से। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, जितना आप लोगों को डालना हो उसी हिसाब से, शोरबे के हिसाब से। 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाया था। भूनने के बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, और इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए फिर ढक्कन दे देंगे। जो अब इसके अलग से प्रोसेसिंग है, भिंडियों को हमने कैसे करना है वो भी आप लोग देख लें। डायरेक्ट इसके अंदर भिंडियाँ नहीं हम डाल सकते, क्योंकि इसकी जो है लाड़ वगैरह होती है, तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, अच्छा सालन नहीं बनता है। तो हमने भिंडियों को जो अलग से एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। ऑयल लेने के बाद इसको मतलब थोड़ा सा गर्म होने के लिए ऑयल को छोड़ दें अलग से। तब तक चिकन वगैरह हमारा वो सालन रेडी नहीं हुआ है बिल्कुल, उसको मतलब आधा में है छोड़ा है, हमने पानी डाल दिया था। तो ऑयल जो है इसको हमने अलग से निकाल लिया है फ्राई पैन में। उसके अंदर हमने जो भिंडियाँ कटिंग करके रखी हुई थी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। भिंडियों को ऐड करने के बाद जो है हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको फ्राई करेंगे अलग से, ताकि ये सही से हो जाएगी दरमियानी आंच पे, ताकि इसका जो एक कच्चापन होता है, जो लाड़ वगैरह भिंडियों में होती है, वो भी निकल जाएगी और टूटेगी भी नहीं भिंडियाँ बिल्कुल। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी सारी बात। तो इसको हमने सही से मिक्स कर लिया है, और थोड़ी देर के लिए हमने इसको पका देना है, ताकि थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी वो हो जाए कड़क सी। तब तक हमारा जो सालन वो भी हो रहा है, पानी वगैरह उबल चुका है जो हमने इसके अंदर ऐड किया था। तो हमारी भिंडियाँ जो वो भी रेडी हो चुकी है, ज़्यादा भी नहीं, मतलब सही हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो कैसे है। तो इस लुक में हम इसको निकाल लेंगे। इसको निकाल के जो है उस सालन के अंदर ऐड करनी है हमें। इसको एक प्लेट, साफ़ प्लेट में हमने निकाल लेनी है सारी। इसका ऑयल जो वो अलग से निकाल देना है, ऐसा नहीं होगा ये भी ऑयल सारा डाल दें, ऐसा नहीं करें, मेहरबानी होगी। तो इसको जो है हमने सालन में सब ऐड कर देनी है, जो हमने फ्राई की हुई थी भिंडियाँ। और उसके बाद जो हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट, मतलब ज़्यादा भी नहीं, 8 से 10 मिनट हम इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। सही से मिक्स हो जाएगी, इसके अंदर मसाला भी डिज़र्व हो जाएगा, और उसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाएगा, और साथ में मतलब अच्छा सा इसका जायका आएगा। तब तक हम इसको ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने के बाद जो हमने इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं खोलना है, छोड़ देना है। लाज़मी नहीं है कि चम्मच वगैरह चलाना, क्योंकि वो टूट जाएगी भिंडियाँ। तो चम्मच वगैरह नहीं चलाएं, इसको छोड़ दें। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कैसा लुक है, और पानी भी वो भी सही आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, शोरबा वगैरह। तो दोस्तों ये बिल्कुल इसी तरीके का आ रहा है। अब हम इसको निकाल लेंगे अलग से प्याले में। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। आगे दोस्तों यारों को भी शेयर कर दिया करें। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।